पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो लोगों का तस्वुर है कि ईस्टर्न वेस्टर्न रूट है और गवादर को एज अ रीजनल ट्रेड का हब इस्तेमाल किया जाएगा और चाइनीज़ अपने ऑयल और बाकी इंपोर्ट्स यहाँ से गुजारेंगे, मैं ऐसा होता हुआ नहीं देख रहा। मेरे ख्याल से ये बड़ी मिसप्लेस्ड अजम्पशन है इन सो मेनी वेज। इट डज नॉट मेक एनी कमर्शियल एंड फाइनेंशियल सेंस। मेरे राय में पाकिस्तान में जो सी पैक पे मेन स्ट्रीम बयानिया है, मेरी राय उससे ज़रा मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ सी पैक को समझने के लिए BRI को समझना ज़रूरी है, और जब हम BRI को देखते हैं तो 3 बुनियादी अवामिल नज़र आते हैं जो बुनियादी तौर पर चाइना के 3 मसाइल का एक तरह से हल है। 3 मकासद है मेरी नाकिस राय में BRI प्रोजेक्ट या सी पैक है। नंबर 1, चाइना हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व्स। $3 ट्रिलियन से ऊपर के उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं। इन फॉरेन रिजर्व्स का मतलब एक ये है, चूँकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है या यूरोज़ है या बॉन्ड्स है, चाइनीज़ की डिपेंडेंसी ऑन डॉलर बहुत ज़्यादा है, और किसी भी फ्यूचर ट्रेड वॉर में विद द US उनकी वो जो डिपेंडेंसी है उसको वो कम करना चाहते हैं। इसी के साथ इनका दूसरा मसला ये है कि चाइना हैज़ सरप्लस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर हेवी सेक्टर्स में चाइना ने सरप्लस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी डेवलप कर ली है। चाइना में जो डोमेस्टिक डिमांड थी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर वो तकरीबन सैचुरेट हो गई है। अब जिस तरह स्टील है, सीमेंट है, जो इनपुट्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं, वो चाइना जितना प्रोड्यूस कर रहा है चाइनीज़ मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स ऑफ द स्लो डाउन एंड स्टेगनेंसी इन चाइनीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ये दूसरा मसला है कि चाइनीज़ हैज़ सरप्लस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी सेक्टर। तीसरा मसला हम आते हैं चाइना का, वो ये है, एज वी ऑल नो, कि चाइना की जितनी बड़ी आबादी है, इमर्जिंग एक राइजिंग सुपर पावर है, तो उनकी जो एनर्जी नीड्स है वो ऑफ कोर्स डोमेस्टिकली पूरे नहीं हो सकते। सो चाइना की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पे उनकी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। सो वो एनर्जी रिसोर्सेज एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज तक एक्सेस चाहते हैं। और एक आखिरी फैक्टर ये है कि देर आर सर्टन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन विच चाइना और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आर ग्लोबली competitive, सो नेचुरली चाइना वांट्स एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। जिस तरह ऑटोमोबाइल्स ले लें, टेलीकॉम ले लें, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें चाइना को फ्री ट्रेड चाहिए और वो ग्लोबली compete कर सकते हैं। तो BRI बेसिकली इन 4 मसाइल का हल है कि वो ऐसे है कि सरप्लस फॉरेन रिजर्व्स को कंसेशनल और सेमी कंसेशनल लेंडिंग करके चाइना अपने फॉरेन रिजर्व्स डाइवर्सिफाई कर रहा है। दूसरा, चाइना क्या हुआ अगर चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिमांड सैचुरेट हो गई है। दुनिया में दर्जनों ऐसे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ईजीली अवेलेबल नहीं है। तो चाइना उन मुल्कों में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स है उनको अपने सरप्लस फॉरेन रिजर्व्स लेंड करके वो डिमांड क्रिएट कर रहा है अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के लिए। और चूंकि BRI के प्रोजेक्ट्स में एक टेसिट अक्सर कंडीशन ये होती है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चाइनीज़ कंपनीज का होता है, तो उस प्रोसेस में अक्सर जो उनकी अपनी सरप्लस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो भी फिर ये एक्सपोर्ट कर लेते हैं टू दीज कंट्रीज़। और साथ साथ में आप देखते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बिल्ट इन पार्ट होते हैं BRI प्रोजेक्ट्स के। तो उससे ये होता है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ग्लोबली competitive है वो आके उन मुल्कों में नए मार्केट्स तक एक्सेस हो जाती है। तो लास्टली एनर्जी, इस दौरान अगर कोई ऑयल, गैस रिजर्व्स या रेयर अर्थ जो मिनरल्स है उन तक एक्सेस मिल जाए, सो दैट्स आल्सो एड्रेसेस द इशू ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये मकासद है। सी पैक को समझने के लिए हमें इन चीज़ों को जहन में रखना होगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में जो लोगों का तस्वुर है कि ईस्टर्न वेस्टर्न रूट है और गवादर को एज अ रीजनल ट्रेड का हब इस्तेमाल किया जाएगा और चाइनीज़ अपने ऑयल और बाकी इंपोर्ट्स यहाँ से गुजारेंगे, मैं ऐसा होता हुआ नहीं देख रहा। मेरे ख्याल से ये बड़ी मिसप्लेस्ड अजम्पशन है इन सो मेनी वेज।
नंबर वन, इट डज नॉट मेक एनी कमर्शियल एंड फाइनेंशियल सेंस। चाइना की जो अपनी इंडस्ट्रियल सेंटर्स है वो ईस्टर्न कोस्ट पे कंसंट्रेटेड है, वेस्ट कोस्ट पे चाइना की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है। तो अगर आप ऑयल इंपोर्ट्स या कोई भी इंपोर्ट सीपेक के थ्रू लेके काशगर ले जाएंगे, उसको वो वाई लैंड आपको दोबारा ईस्टर्न कोस्ट तक पहुंचाना होगा, विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कमर्शियल प्रोपोजिशन, और इससे मेरीन रूट कहीं गुना जो है वो सस्ता है। दैट मेक्स मोर सेंस। अब फिर इसका यूटिलिटी क्या हो सकती है? मेरे ख्याल में तो सिर्फ दो ही सूरत में गवादर पोर्ट या ये जो सो कॉल्ड रूट है इसका इस्तेमाल हो सकता है। एक तो एज एन इमरजेंसी रूट, खुदा ना खास्ता कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर हो या चाइनीज़ की कोई जंग छिड़े तो फॉर सर्टन नंबर ऑफ डेज इसको एज एन इमरजेंसी रूट यूज़ किया जा सकता है। अदर देन दिस, आज से कोई 40, 35, 50 साल बाद अगर कोई ऐसा दिन है कि वेस्टर्न चाइना भी इंडस्ट्रियल सेंटर बने तो तब इट वुड मेक कमर्शियल सेंस। राइट नाउ काशगर बिल्कुल कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी उस तरह की नहीं हो रही। द क्लोजेस्ट इंडस्ट्रियल सेंटर टू काशगर इज़ उरमची जो वेस्ट में है, लेकिन वो भी 1500 किलोमीटर दूर है, जिसका मतलब है कराची इस्लामाबाद जितना फासला है। अगला अहम सवाल ये उठता है कि इस BRI और CPEC अ ब्लेसिंग और अ कर्स फॉर द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज? ये बहुत अहम सवाल है। मेरी नाकिस राय में इट इज़ नीदर। CPEC is neither bound to become a game changer nor inherently going to become a curse for participating countries. Whether the foreign investments under CPEC or BRI translate into economic gains depends on the capacity of the participating country. कि जो participating ममालिक है उनकी अपनी सलाहियत क्या है कि वो इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लोन्स को ट्रांसलेट करे इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ। याद रखें, कोई FDI या फॉरेन लोन्स डू नॉट मैकेनिकली एंड ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके दरमियान बड़े और स्टेप्स हैं जो उस पार्टिसिपेटिंग कंट्री ने खुद उठाने हैं ताकि वो इन लोन्स को और FDI को प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट की तरफ लेके जाएं। अब वो स्टेप्स पार्टिसिपेटिंग कंट्री ने करने हैं। जिस मुल्क में ये सलाहियत है वो स्टेप्स क्या होते हैं डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन बाय एंड लार्ज जो सॉफ्टवेयर रिफॉर्म्स है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स है, गवर्नेंस के इश्यूज है, जिन ममालिक की ये विजन और कैपेसिटी है कि वो फॉरेन लोन्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ में ट्रांसलेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर कॉम्प्लीमेंट्री रिफॉर्म्स और इंटरवेंशंस चाहिए, जो ममालिक ये कर सकते हैं उनके लिए BRI इज़ लाइकली टू बिकम अ ब्लेसिंग। जिन ममालिक की ये कैपेसिटी नहीं है और जिनकी ये अजम्पशन है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन फाइनेंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होगा इनटू गेन्स, तो ऐसा होता नहीं है। तो उन ममालिक के लिए ये इम्कान है कि BRI की इन्वेस्टमेंट एक चैलेंज या मुश्किल बने। पाकिस्तान के पावर सेक्टर की आप मिसाल ले लें कि महंगी बिजली हमने ले ली, अब वो एनर्जी जनरेशन तो CPEC में हो गई, क्विक हो गई, कम अरसे में हुई, लेकिन अब जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनएफिशिएंसीज और लॉसेस थी वो ठीक करना हमारी जिम्मेदारी थी। अब वो अगर हमने नहीं ठीक की तो दैट इज़ नॉट एन इनहेरेंट आर्गूमेंट अगेंस्ट CPEC इन्वेस्टमेंट्स। तो ये बेसिकली एक मिसाल है जिससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ है BRI की, उनकी अपनी कैपेसिटी क्या है, वो इस बात का तयन करेगा कि BRI या CPEC विन विन सिचुएशन जनरेट करेगा या विन लूज सिचुएशन जनरेट करेगा।